मांगेंगे? किसने बताया पंचायत फंड रोका है? सीएम। पंचायत का किसी का फंड नहीं रोका है। पंचायत का फंड जो 15 फाइनेंस कमीशन का केंद्र सरकार के माध्यम से मेरे मंत्रालय की सिफारिश से जो फंड आता है उसका अभी मैं रिव्यू लेके आया हूँ। सब जगह पे हर एक पंचायत में उसका फंड गया है। किसी ने पंचायत का फंड रोका नहीं है। पंचायत का फंड पंचायत को दिया है। और आपने कहा कि किस आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जो मैंने अभी आपको 57 स्लाइड बताया, ये स्लाइड में जो काम दिया है, ये कई काम हर गांव हर घर में पहुंचा है। और मोदी जी ने विकास के माध्यम से जो जनता में विश्वास निर्माण किया है, वो आधार पे हम लोग पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ मैं कि आपको दिखाई देगा कि पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देगी। 100 दिन का काम का जो फंड रुका है, 100 दिन का जो काम रुक गया है, हाँ, तो इस बारे में क्या कहेंगे? बंगाल में से देखो, अभी मैंने यहाँ पे रिव्यू लिया। मैंने कहा कि यहाँ से जो कंप्लेंट हमारे पास आई थी, वो कंप्लेंट के आधार पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में ये पाया गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय ने इसका गाइडलाइन तय किया है। और गाइडलाइन को ब्रेक करके अगर कोई काम करता है तो इसको पैसा देना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप अभी पत्रकार हो, आपका एक चैनल होगा, आप अगर सडनली दूसरा चैनल को पकड़ेंगे और बोलेंगे पिछले वालों को तुम भी पगार दो, तो कोई देगा नहीं। कानून एक बना हुआ स्ट्रक्चर है जो केंद्र सरकार ने बनाया है, तो वो स्ट्रक्चर में काम करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर से बाहर अगर काम करोगे तो फिर इसी तरह से पैसे को रोका जाएगा। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो हर एक को 100 दिन का रोजगार देना ये केंद्र सरकार की गारंटी है, जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहना ये यहाँ के सरकार की जिम्मेदारी है। रिसेंट कोरोमंडल एक्सप्रेस जो एक्सीडेंट हुआ है, बंगाल से बहुत सारे लेबर चेन्नई जा रहा था, तो 100 दिन का जो काम है ये रुक गया है, इसलिए इतने लेबर चेन्नई जा रहा था, ऐसा कहना है रूलिंग पार्टी को। तो आपका क्या मानना? सबसे पहले तो जो परिवार यहाँ से जा रहे थे, जिनका देहांत हो गया, उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और जो जख्मी है वो जल्द से जल्द ठीक हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अभी वो क्यों जा रहे थे ये किसी के बोलने से प्रूव नहीं होगा। हर एक आदमी, देखो आप जहाँ पे रहते हो, आपके अगर घर के बगल में कुछ काम है तो वो आदमी वहाँ पे काम नहीं करता है, दूसरी जगह पे जाता है। एक ही टाइप का काम होता है, आदमी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाता है। ये इसको चेक करना पड़ेगा। बिना देखे बिना समझे कोई कुछ बोलता है, इसलिए वो सत्य भी नहीं हो सकता। रेल का जो एक्सीडेंट हुआ है, शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि ये एक्सीडेंट में तृणमूल पीछे है, इसके एक्सीडेंट के पीछे, क्योंकि जो रेल का 2 ऑफिसर का जो कन्वर्सेशन है मोबाइल का, वो कन्वर्सेशन लीक किए हैं एक तृणमूल नेता ने। कैसे मिला उसको? सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसमें वो आना चाहिए, क्या बोल सकते हैं? मुझे पता नहीं शुभेंदु अधिकारी जी ने क्या बोला कि मैं रात को आया हूँ, मैंने देखा नहीं। मैं देखूंगा तो कुछ जिम्मेदारी से बोल पाऊंगा, लेकिन उन्होंने अगर कहा है तो कुछ उसमें तथ्य होगा, नहीं तो वो ट्वीट क्यों करते? आप ही बोल रहे कन्वर्सेशन है, तो कन्वर्सेशन है तो निश्चित तौर पर उसकी इंक्वायरी होगी। और वो इंक्वायरी भी सीबीआई को दी है, तो सीबीआई निश्चित तौर पर उसके ऊपर इंक्वायरी करेगी। जो दोषी होंगे उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी और उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी। 288 लोग जो हमारे सब गरीब घर के या रईस घर के जो भी गए हैं, और हमारे भाई थे, हमारी बहनें थे, हमारे बच्चे थे, अगर इनके मौत के लिए कोई जिम्मेदार है तो इंक्वायरी में जिसका नाम आएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और इनका काम जो रोक गया, तो बंगाल का गांव का क्या होगा, इस बारे में कुछ सोचा है आप लोगों ने? किसका काम रोका? 100 दिन का जो काम नहीं रोका भैया, काम किसी का नहीं रोका है। पुराने काम का जो पैसा मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें धांधली हुई है और इसकी इंक्वायरी चल रही है। अभी नए काम का डिमांड आ जाएगा और वो पारदर्शिता से अगर होगा तो उसको फंड मिलेगा।
इंक्वायरी जितने दिन खत्म ना हो तो फंड नहीं मिलेगा पुराना काम का। देखो ऐसा है, पुराने काम का इंक्वायरी में ये आया है कि कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसका एक कानून होता है, नियम होता है। नियम के बाहर जाएंगे तो इंक्वायरी पूरी होके जो बात सामने आई है तो वो बात सामने आई है, पूरी होने का क्या है, वो तो बात सामने आई है ना। आगे किसी को काम अगर चाहिए तो वो डिमांड करे। काम तो बंद है ना अभी? बंद नहीं होता काम भैया। देखो ऐसा है, ये पंचायत में जॉब कार्ड बनता है, वो डिमांड नहीं आती होगी ना, डिमांड नहीं आती होगी।